हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़, उनके मैसेजेस के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं और उनके मैसेजेस क्या हैं अभी इस वक्त। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग। लेके प्रभु का नाम, हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज आप तक पहुंच सकें। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मैसेजेस क्या हैं, क्या ये मैसेजेस हैं। मैं दोबारा से शफल करूंगी क्योंकि बहुत सारे कार्ड्स थे, 1 बाय 1। मिरेकल का कार्ड था और बाकी मैंने देखे नहीं, अगर आने होंगे तो आ जाएंगे। मैसेजेस आपके पर्सन के आपके लिए। वन मोर कार्ड। देखिए मैंने कहा ना आने होंगे तो आ जाएंगे, शायद ये भी था। मिरेकल एंड ग्रोथ केम टुगेदर। बॉटम ऑफ द डेक है डिसिपेटिंग, ठीक है। तो अगर मैं एनर्जी की बात करूं तो आपके पार्टनर की एनर्जी ऐसी है जैसे एक तरफ आप हैं, आपके ऊपर ध्यान जा रहा है और ये आपकी तरफ से ध्यान को खींचकर कहीं और लगाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप जब छोटे रहे होंगे, जब आप क्लासरूम में बैठे रहते होंगे, स्पेशली 9th 10th 11th 12th, तब एक ऐसी चीज़ें होती हैं, मे बी आप लोगों के साथ हुई हो, जैसे कि आप किसी व्यक्ति को मतलब किसी की तरफ आकर्षित हो और आप जब उसकी तरफ देखें और वो पलट के देख ले उसी टाइम, तो आपको कैसे लगता है ना कि अरे मैं तो उसको देख रहा था या देख रही थी और उसने देख लिया, तो तुरंत से आंख इधर उधर हो जाती है। कई बार आप ध्यान आपका बार बार उधर जाता है बट आप शो ये करते हो कि नहीं 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 मैं तो तुम्हें नहीं देख रही थी या नहीं देख रहा था। हुआ है कभी ऐसा आपके साथ? मज़ेदार घटनाएं। तो ये जो चीज़ है ना, ये आपके पर्सन पे लागू हो रही है इस टाइम पे। इनका जो ध्यान है वो आपकी तरफ है, बट कहीं आपको पता ना चल जाए, ये पटाख से मतलब ये एनर्जी को स्विच करने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं लगाने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं बात करने की, कहीं गॉसिप करने की, कहीं अपने करियर पर, कहीं ना कहीं थोड़ा सा इनसिक्योर है। एक अलग ही इनसिक्योरिटी इनको फील हो रही है। ये न्यू मून के इफ़ेक्ट्स में आ सकता है, क्योंकि इंसान के अंदर जितनी भी इनसिक्योरिटीज़ हैं वो बाहर आने लगती हैं इमोशनल लेवल पे। सबसे ज़्यादा इंसान किस चीज़ को लेकर इनसिक्योर होता है? अपने परिवार को लेकर, अपने पैसे को लेकर, अपने लव्ड वंस को लेकर। सबसे पहले पैसा भी एक बार चलो सेकेंडरी है, बट इंसान हमेशा यही मानता है कि मेरे लव्ड वन सुरक्षित रहें। सबसे पहले इंसान ज़्यादातर तो यही मांगता है, जहाँ तक मुझे लगता है। तो कहीं ना कहीं ये एक इनसिक्योरिटी वाली भावना है। ये आपको खो न दें, आपकी तरफ आ नहीं पा रहे हैं, आपको बता नहीं पा रहे हैं, जता नहीं पा रहे हैं कि ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। बहुत सारे साइंस, बहुत सारे मिरेकल्स हो रहे हैं इनके साथ। कहीं ना कहीं इनकी एनर्जी जो है वो आपकी तरफ आकर्षित हो रही है। अपने आप से ही ये पूरी तरह से अग्री कर चुके हैं कि नहीं नहीं मैं इस व्यक्ति को भूल नहीं सकता या भूल नहीं सकती। 24 घंटे मेरे दिमाग में वही व्यक्ति है। कहीं ना कहीं ये कोई सॉलिड कनेक्शन है, बहुत सॉलिड कनेक्शन। ये आत्ममंथन वाली एनर्जी है। वी हैव सोलमेट विद डिस्कवरी। कहीं ना कहीं ये आत्ममंथन वाली एनर्जी है, अपने आप से जुड़ने की एनर्जी है, अपने ट्रू सेल्फ में आने की एनर्जी है, अपनी सोल से ये जज करने की एनर्जी है कि क्या मेरी सोल भी उसको क्रेव कर रही है। तो कुछ मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस, कुछ मिरेकल्स आपके पार्टनर के साथ हो रहे हैं जो कि ये नोटिस कर पा रही हैं या कर पा रहे हैं, बट ये फिर भी अपनी एनर्जीज़ को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं इनटू अनदर एक्टिविटी, कहीं ना कहीं दूसरी सिचुएशन में माइंड डाइवर्ट हो जाए। इसके अलावा खोने का डर है। कई बार इनको ऐसा लग रहा है कि बाद में पछताना ना पड़े, पहले ही बातचीत कर लो, पहले ही थोड़ा सा मनाव ना लो, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में देर हो जाए। ऊपर से अगर इनके दोस्त या कोई और अगर आपके साथ है, मतलब कई बार क्या होता है कि आपने इनको ब्लॉक कर दिया, इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया,
बट बीच के जो दोस्त होते हैं वो दोनों तरफ होते हैं। तो कहीं ना कहीं किसी की मदद से ये आपके बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपकी स्टोरीज़ क्या हैं, आपके स्टेटस क्या हैं। और देखिए, दोस्तों को अगर एक बार बोल दिया जाए ना कि यार बता दे, अभी बात नहीं हो रही है, तो वो लोग बता देते हैं। उनको भी मतलब रहता है कि यार दोनों मिल जाएं, अगर अच्छे दोस्त हैं तो। दोस्त तो अच्छे ही होने चाहिए वैसे। तो कहीं ना कहीं से इनको आपकी जानकारी ज़रूर मिल रही है। और अगर आप कभी कोई ऐसी स्टोरी लगा दो जो रोमांटिक सी हो, या ऐसा स्टेटस लगा दो और दोस्तों को पता हो कि ये दोनों एक दूसरे को ब्लॉक किए हुए हैं, तो दोस्त क्या करते हैं, फटाक से इसको मैसेज करेंगे, यार उसने तो ऐसी स्टोरी लगाई थी, तेरे लिए लगाई, तेरा बातचीत हो रहा है क्या। अब दोस्त ने अगर बोल दिया और इनकी बातचीत नहीं हो रही, तो इनके मन में एक भ्रम हो जाता है कि अरे किसके लिए लगा रहा है या लगा रही है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये इनसिक्योर भी हो रहे हैं कुछ एक्टिविटीज़ को लेकर। इनको ये भी डर है कि कहीं आपको हमेशा के लिए ना खो दे। तो ये एग्जैक्ट एनर्जी है अभी इस वक्त आपके पर्सन की। लेट्स चेक कि मैसेजेस क्या हो सकते हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं आपसे अभी इस वक्त। कई बार इनको आपकी कोई एक बात स्पेशली बहुत बुरी लगती है, और वो ये कि आप इन पर बिलीव नहीं करते हो। अगर ये कभी कुछ छुपाना होगा तो छुपा ले जाएंगे, आप पकड़ नहीं पाओगे। इनका ये सोचना है कि अगर मैं कुछ बता रहा हूँ सामने से या बता रही हूँ तो तुम बिलीव क्यों नहीं करते। ठीक है, कई बार ये अपनी फीलिंग्स को भी इसीलिए होल्ड बैक कर लेते हैं, ये पूरी तरह से एक्सप्रेस नहीं करते, क्योंकि इनको लगता है कि आप उसमें भी शक करने लगोगे, कोई ना कोई पॉइंट उठाकर आप लड़ने लगोगे कि अरे ये ऐसे क्यों है, ये वैसे क्यों है, तुमने ये ऐसे क्यों बोला, तुम्हें तो बड़ा एक्सपीरियंस है। तो ये भी चीज़ें हो जाती हैं। हो सकता है कुछ लोगों के पर्सन ने रात को बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी फील की हो, स्पेशली रोए हों। तो आप में से कुछ लोगों के पार्टनर पर न्यू मून का इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ा है, रोने की एनर्जी है, मे बी सैड हो सकते हैं। इसके अलावा इमोशंस आर वेरी हाई, 100% इमोशनल एनर्जी है। बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके पार्टनर हर्ट हैं, या तो कुछ ऐसा हुआ है आप दोनों के बीच में जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा दुखी हैं, या तो मिस करके बहुत ज़्यादा दुखी हुए हैं, या फिर आपको खो देने का डर है, एक इनसिक्योरिटी है। प्लस न्यू मून की एनर्जी तो हैवी होती ही है। इनको इस बात का भी पछतावा है अगर इन्होंने आपको गलत तरीके से ट्रीट किया है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर आप दोनों में कुछ ऐसा मतभेद रहा है, झगड़े हुए हैं जिसमें इन्होंने बहुत गलत शब्दों का प्रयोग किया है, तो इनको इस बात का भी रियलाइजेशन है कि मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, या मुझे ऐसे नहीं ट्रीट करना चाहिए था अपने पार्टनर को। तो ये सिचुएशंस यहाँ पर दिख रही हैं। 3 कार्ड और लेंगे। ओके, एक कार्ड और आना चाह रहा है। लेट्स स्पेंड सम टाइम टुगेदर। आपके साथ थोड़ा समय व्यतीत करना चाह रहे हैं अभी इस वक्त। आपको भूले नहीं हैं बिल्कुल भी। अगर बहुत लंबे समय से आप लोग सेपरेशन में हैं तो आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, भूले नहीं हैं बिल्कुल भी। आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं, इनको खुद को भी लगता है, और किसी ने इनको में भी कहा भी है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। तो आप दोनों कभी एक दूसरे से अलग मत होना। मे बी इन्होंने कहीं से सुना हो आपके बारे में या इनके बारे में, और कहीं ना कहीं ये भी तड़प रहे हैं कि आप दोनों मिल जाएं, आप दोनों यूनियन में आ जाएं। तो यूनियन के लिए सिर्फ वन साइडेड एनर्जी नहीं है, और वन साइडेड एनर्जी में यूनियन होता भी नहीं है। यूनियन के लिए हमेशा इक्वल फोर्स दोनों तरफ से चाहिए। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन भी यूनियन में आना चाहते हैं। यहाँ पर भी देखिए सेम एनर्जी आई है, जबकि ये दोनों अलग डेक्स हैं। यहाँ पर और यहाँ पर कहाँ गया, अभी एक आया था ना, हाँ, यहाँ पर भी इनको ये पछतावा है कि इन्होंने आपको गलत तरीके से ट्रीट किया, और यहाँ पर भी इनको ये पछतावा है कि इन्होंने आपको ब्लेम किया। फॉल्ट इनका था बट इन्होंने आपको ब्लेम कर दिया। तो दोनों डेक से सेम मैसेजेस आया, मतलब ये मैसेज तो 100% उनकी एनर्जी में आप काउंट कर सकते हैं। कुछ लोगों के पर्सन का ये भी एनर्जी है जैसे मैं जानबूझकर तुमसे दूर गई हूँ या गया हूँ ताकि तुम मेरे इम्पोर्टेंस को समझो कि मेरी वैल्यू क्या है तुम्हारी ज़िंदगी में। लेट्स चेक कि ये एनर्जीज़ कितने टाइम पीरियड तक रह सकती है।
मिनिमम 4 आवर्स से मैक्सिमम 40 आवर्स के अंदर की एनर्जी होगी। जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएगी उसके बाद 4 आवर्स से 40 आवर्स, मैक्सिमम 40 आवर्स, मिनिमम 22 आवर्स के अंदर की एनर्जी हो सकती है। सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट रीडिंग्स में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।